नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर्व को लेकर तीर्थराज मचकुंड नगरी रणछोड़ की भक्ति के रंग में सरोवार नजर आई। शाम को योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की आकर्षक शोभा यात्रा और पालकी निकाली गई, जो झांकियों के साथ शहर भर का भ्रमण कर राधा बिहारी मंदिर पर समाप्त हुई। जिले भर में देवकी नंदन के जन्म को धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के मंदिरों को विभिन्न तरह की आकर्षक लाइटिंग से दुल्हन की तरह से सजाया गया है। घरों में हिंडोले व मंदिरों में विशेष सजावट, कीर्तन एवं धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर एवं रानी गुरु मंदिर एवं राधा बिहारी पेच वाले हनुमान जी समेत जिले भर के मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन एवं रानी गुरु मंदिर, राधा बिहारी सहित अन्य मंदिरों में फूल बंगला झांकी, 56 भोग, अभिषेक एवं भगवान श्री कृष्ण की जन्म आराधना महोत्सव मनाया जा रहा है। धौलपुर जिले के लोक देवता और त्वचा रोगों के आराध्य देव बाबा बिशनगिर का लक्खी मेला कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष बाद आयोजित हुआ। लक्खी मेला का आयोजन 4 दिन चलेगा। आज शुक्रवार को अष्टमी पर बाबा को ढोक लगाने के लिए हजारों भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं शनिवार को नवमी पर बाबा की वार्षिक जात लगेगी, जिसमें भक्तों की अपार भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में मेले में सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बाड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर रामसागर बांध के किनारे नांदरौली गांव में बाबा का स्थान है, जहां भादो मास कृष्ण पक्ष छठवीं से मेला भरता है, जो 10वीं तक जारी रहता है। नवमी को बाबा की वार्षिक जात लगती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी गुरुवार को खतरे के निशान से 5.41 मीटर ऊपर बह रही थी, जिससे धौलपुर जिले के 1 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। 1 दर्जन गांव के रास्ते कट जाने से ग्रामीणों को आवागमन के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा था। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था। संबंधित विकास अधिकारी, हल्का पटवारी, गिरदावर, ग्राम सचिवों और सरपंचों की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। चंबल नदी का गेज गुरुवार को 136.40 मीटर पर पहुंच गया था और शाम से ही जलस्तर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था और आज शाम को 6 बजे चंबल का गेज 131.40 मीटर पहुंच गया था। अब चंबल नदी का जलस्तर और कम होगा, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। चंबल नदी के खतरे का निशान 130.79 मीटर है और वार्निंग लेवल 129.79 मीटर है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के मोहारी गांव में हुए खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पक्षों के 3 गंभीर घायलों को देर रात को बसेड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल में भर्ती कराई गई। एक पक्ष के घायल पप्पू पुत्र लालचंद और आकाश पुत्र पप्पू ने बताया कि देर रात को पप्पू अपनी मजदूरी करके वापस घर लौटा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले निवास पुत्र सामंता ने पप्पू से पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज की मना करने पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों ओर से हुई मारपीट में एक पक्ष के पिता पुत्र पप्पू और आकाश घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से निवास पुत्र सामंता घायल हो गया। मारपीट में घायल हुए तीनों लोगों को परिजनों की मदद से बसेड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से तीनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना को लेकर थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में पूर्व से ही रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ है। देर रात को हुई मारपीट को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा दी गई शिकायत पर जांच की जा रही है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने कई बार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित लक्ष्मीकांत शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी हुसैनपुर थाना सदर हाल निवास NH 11B
प्लॉट पीर बाबा लाहौरिया पुराने पुलिस थाने पर दर्ज कराए गए मामले में बताया है कि 20 जुलाई 2022 और 17 अगस्त 2022 को मेरा नवनिर्मित मकान NH 11B लाहौरियापुरा गणेश ढाबा पीर बाबा के पास बाड़ी में स्थित है, जहां से मेरी 2 बार समरसेबल पंप एवं अन्य सामान चोरी हो चुका है। पहली चोरी 20 मई 2022 की रात को हुई, जिसमें एक समरसेबल पंप, एक 3 फेस केबल, एक रस्सा, लेजम पाइप, एक सेल, 200 स्विच बोर्ड समेत अन्य सामान चोरी हो गया। रिपोर्ट में बताया है कि चोरों की पहचान व तलाश मेरे द्वारा की जा चुकी है। उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर सामान के पैसे बरामद कराए जावें। रिपोर्ट में पीड़ित ने आरोपियों के नाम नरेश कुमार, वीरेश कुमार, संजय कुमार, ये तीनों सगे भाई हैं और बाड़ी आंदाना पैलेस में रहते हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर माल की बरामदगी कराई जाए। बताएं क्या मामला है। हाँ, तो यहाँ पर समर चोरी हुई है। तो वो 3 आदमी ने पहले यहाँ पर मेरे यहाँ गर्मियों में काम किया लेबरगिरी का। वो 3 आदमी हैं, नरेश कुमार, वीरेश कुमार और संजय कुमार, जो अंदाना पैलेस वाली गली में गोहरा नाले के पास रहते हैं। उन्होंने काम किया है और वही चोरी करके ले गए हैं, क्योंकि उनके पहचान हमने उनके पैरों के खोजों से की है। तथा रात में कई आदमियों ने यहाँ पर जो रहते हैं लेबरगिरी सामने, उन्होंने भी उनको चोरी करते हुए देखा है। और रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? थाने में हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला दरवेसा गांव में देर रात को शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपने पिता के साथ मारपीट कर दी। पिता के साथ मारपीट होता देख बड़ा भाई मौके पर पहुंच गया, जहां उसने अपने छोटे भाई को मारपीट करने से रोका तो आरोपी ने लाठी डंडों से अपने बड़े दिव्यांग भाई की भी मारपीट कर दी, जिसे देर रात को परिजनों की मदद से बसेड़ी अस्पताल लाया गया, जहाँ बड़े भाई की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए राकेश पुत्र रामदास ने बताया कि उसका छोटा भाई विजय पत्थर लगाने का काम करता है। गुरुवार रात को उसका छोटा भाई जब शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी बच्चों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। बच्चों को गाली देने पर उसके पिता ने युवक को टोक दिया, जिससे नाराज होकर शराब के नशे में धुत युवक ने अपने पिता की पिटाई शुरू कर दी। घर में शोरगुल सुनकर बड़ा दिव्यांग भाई राकेश मौके पर पहुंच गया, जहां उसने छोटे भाई को रोका तो आरोपी छोटे भाई ने पास में पड़ी लाठी उठाकर उससे मारपीट कर दी। मारपीट में घायल हुए बड़े भाई को लेकर परिजन बसेड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के आर्य समाज मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। यज्ञ व हवन कर विश्व शांति की कामना की गई। पुराना बाजार के पास स्थित आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज के प्रधान केशव देव गुप्ता ने यज्ञ में घृत आहुतियाँ दी। महिलाओं ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न भजनों को प्रस्तुत कर वातावरण भक्ति में कर दिया। इस अवसर पर आर्य समाज की प्रधान बिमला मित्तल, ब्रह्मा देवी गोयल, गिरिजा गोयल, कमलेश गर्ग, प्रिंसी गर्ग, कुसुम मित्तल, लता मंगल, भजनोपदेशिका नैसी सोनी, राकेश मोदी, दान सिंह प्रजापति, गोपाल बंसल, अशोक गोयल, राजेंद्र मंगल, कृष्ण कुमार बंसल, दीपक सोनी सहित काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव श्रीपाल की घड़ी में एक युवक ने कीटनाशक पदार्थ खा लिया, जिसके कारण उसको गंभीर अवस्था में परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। अचेत युवक हेत सिंह पुत्र बच्चू सिंह श्रीपाल के परिजनों ने बताया कि उसने घर में रखे कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। युवक ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। युवक को उपचार के लिए राजाखेड़ा चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उसकी अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे धौलपुर के लिए रेफर कर दिया।